जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हैं यूट्यूब चैनल के जिम मस्ती पे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खान सर के द्वारा जो बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है उसके प्रैक्टिस सेट 1। यह आप सभी का जो है खान सर के द्वारा लॉन्च किया गया प्रैक्टिस सेट 1 होगा। ऐसे ही करके आपको जो है हम सभी प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पे करवा देंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि सभी प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग करते हैं आज का क्लास स्टार्ट और देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है आपका 29 जून को। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अगला आप सभी के यहाँ पे, गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाई गई? यह बनाई गई थी ऑप्शन नंबर बी 1530 में। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण करता है। विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण करता है आपका रासायनिक को विद्युत में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इनमें कौन है जो आपका सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन सी जो है वो आपका सुमेलित नहीं है। तरंग सिद्धांत वेबर ने तरंग सिद्धांत नहीं दिया था। अगला देख लीजिए। अगला आप सभी का, कौन उष्मा कटिबंधीय घास का मैदान है? कौन उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है इनमें से? तो यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी, सवाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आगे आप सभी के यहाँ पे, राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाया जा सकता है। किस आधार पे राष्ट्रीय आपातकाल लग सकते हैं? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे युद्ध के अनुसार भी, ठीक है, बाह्य आक्रमण के अनुसार भी और सशस्त्र विद्रोह के अनुसार भी। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे, धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 101 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी के यहाँ पे, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी सीईओ कौन बने हैं? नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन ए, जया वर्मा सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आप सभी का, G20 का 19वां यानी 2024 सम्मेलन कहाँ हुआ था? G20 का 19वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ? यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील में। चलिए आगे देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के पराजय का परिमाण मिलता है। नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन का पराजय जो है मिलता है। यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, हेलोल अभिलेख पे। चलिए अगला देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। तो आत्मकथा स्वयं लिखने वाले थे आपके फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे सही। अगला आप सभी का यहाँ पे, 9 डिग्री अक्षांश अलग करता है। 9 डिग्री अक्षांश जो है किसको किसको अलग करता है? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मीनार और कवारती को। चलिए अगला देख लीजिए। अगला आप सभी का है, कपास अनुसंधान संरक्षण अवस्थित है। कपास अनुसंधान संसाधन जो है अवस्थित है कहाँ पे? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन सी, कानपुर में यह अवस्थित है। अगला आप सभी का, भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन बी, चेनाब। अगला आप सभी के यहाँ पे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार बढ़ेगा, घटेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा?
तो ये आपका जो है घट जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आगे आप सभी का अम्ल में सामान्य गुण पाए जाते हैं। अम्ल में कौन कौन से गुण आपके पाए जाएंगे? तो यहाँ पे आपके जो है हो जाएंगे प्रोटॉन दे सकता है और इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी आपका सी ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे सही। चलिए अगला देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे आर्य महिला समाज की संस्थापक थी। आर्य महिला समाज की संस्थापक जो है वह कौन थी? यहाँ पे आपके हो जाएंगे पंडित रमाबाई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुआ है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंधार से। चलिए अगला देख लीजिए। आगे आप सभी के यहाँ पे बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र मिला है। इनका चित्र जो है कहाँ से मिला है? तो यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी सही, अजंता चित्रकला से। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आप सभी के यहाँ पे न्यायालय का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण कहाँ पे वर्णित है? तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे ऑप्शन सी, नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे आत्मविश्वास में समास है। आत्मविश्वास में कौन से समास है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही है, अवयवी भाव है। अगला आप सभी के यहाँ पे 2023 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया था। 2023 में चिकित्सा के क्षेत्र में किनको नोबेल पुरस्कार जो है वह दिया गया? तो यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को। आगे देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे 23वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? 23वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित होगा आप सभी का होगा पेरिस में, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला आप सभी के यहाँ पे वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्ष पे है, यानी सबसे ऊपर कौन है? तो आपके अमेरिका वाले हैं, सी और डी ऑप्शन आपके सही होंगे। अगला आप सभी क्या है गरीब उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस आयोजना का लक्षण था? यह किस आयोजना का लक्षण है? तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन सी, पंचवर्षीय योजना। अगला देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव होगा? तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन डी, बढ़ जाएगा। आगे देख लीजिए। आगे आप सभी के यहाँ पे राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? तो राज्यपाल टोटल 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला आप सभी के यहाँ पे कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है लमसम 46%। अगला आप सभी के यहाँ पे घटनाओं को क्रमानुसार सजाएं। कौन सी घटना जो है कब कब घटी थी, इनको आपको जो है एक क्रम में सजाना है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप सभी का जो है कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल नहीं सही होगा, यह सभी जो है सीक्वेंस से पहले से ही है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के आक्रमणकारी कौन थे? गुरिल्ला युद्ध में जो है शिवाजी के आक्रमणकारी कौन थे? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मलिक अंबर। आगे देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे वायरस के विकास के लिए आवश्यक है। वायरस के विकास के लिए कौन आवश्यक है? तो यहाँ पे आप सभी का होगा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही, जीवित कोशिका। अगला आप सभी के यहाँ पे क्रोमैटोग्राफी एक तकनीक है। क्रोमैटोग्राफी एक तकनीक है, कैसी तकनीक है? तो यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही। ठीक है ना, द्रव्य मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। चाहते हैं आप लोग इसका PDF लेना तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहाँ से आप जाकर
सभी दरोगा सीरीज का PDF आप ले सकते हैं। जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं ज्ञान बिंदु का, खान सर का या एडुटोरिया का, सभी का प्रैक्टिस सेट आप वहीं से ले सकते हैं। चलिए आगे देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे पदार्थों के संवेग वेग का अनुपात क्या है। पदार्थों के संवेग वेग का अनुपात इनमें से कौन होगा। तो यहाँ पे आप सभी के हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। अगला आप सभी के यहाँ पे ब्रोमीन सामान्य ताप पर होता है। ब्रोमीन जो है यह सामान्य ताप पे क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्रव होगा। आगे देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक भूभाग पे जलोढ़ मिट्टी है। बी ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही है। अगला आप सभी क्या है, भारत में नखास पिंड आंदोलन का संबंध है। यह आंदोलन का संबंध किससे है। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र है। घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ही सही, गायरोस्कोप। अगला देख लीजिए। अगला आप सभी का मनुष्यों के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। पहले नहीं पूछा आपसे दूसरी पूछा है। तो यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्न्याशय। पहला जो है यकृत है। अगला देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे गण में उपस्थित अवयव है। गण में उपस्थित अवयव कौन कौन है। तो यहाँ पे आप सभी को हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, तांबा, जस्ता और टीन। अगला आप सभी के यहाँ पे कार्य विस्थापन बल से संबंधित है। कार्य विस्थापन और बल से संबंधित है कैसे, यानी इनमें कैसा संबंध है। तो यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य इक्वल टू विस्थापन गुने बल। अगला आप सभी के यहाँ पे कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1773 के अधिवेशन द्वारा। अगला आप सभी के यहाँ पे ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है वह थे लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी के यहाँ पे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का वर्णन मिलता है। इनका वर्णन कहाँ पे मिलता है। तो इनका मिलता है आपका यहाँ पे बोगा जकोई में, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला आप सभी के यहाँ पे निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन है जो आपका सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दूध सागर प्रताप जो है यह नर्मदा नदी पे नहीं है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ हम लोग किन्हें कहते हैं। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही, स्ट्रम्बोलिन ज्वालामुखी को। अगला आप सभी के यहाँ पे बिहार में गंगा के दक्षिण में मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं। बिहार में गंगा के दक्षिण में मिलने वाली नदियों में से एक आपका पुनपुन, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला आप सभी का यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक जो है वह थे आपके डेजियो, ऑप्शन आपके डी होंगे सही। अगला आप सभी के यहाँ पे समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया से, सी ऑप्शन आपके बिल्कुल नहीं सही है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए अगला आप सभी का राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने के लिए सदस्य के कितने सदस्यों के से हस्ताक्षरित नोटिस प्रस्तुत करना चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए संसद के कितने सदस्यों की जो हस्ताक्षरित नोटिस जो है यह पारित होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप सभी को हो जाएंगे
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही। ठीक है ना, 25% सदस्य कम से कम होने चाहिए। अगला आप सभी के यहाँ पे निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, इनमें कौन है जो कि आपका सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आप सभी के हो जाएंगे ऑप्शन सी। ठीक है ना, बलवंत राय मेहता समिति 1960 में नहीं आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे 1935 के अधिवेशन को किसने दास्ता का न्याय चार्टर कहा है, किसने ऐसा कहा, तो वह थे आपके नेहरू जी। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल ही सही है। अगला आप सभी का भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, यह कौन बने थे, तो आपके हो जाएंगे ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आप सभी का पदार्थों की प्रकृति हृदय गति को बढ़ाती है, कैसे बढ़ाती है, तो यहाँ पे आप सभी को हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अम्ल। चलिए अगला देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई, किस काल में अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट हुई थी, तो यह हुआ था आपके उत्तर वैदिक काल में। बी ऑप्शन आपके सही है। अगला आप सभी का मुगल काल में मदद ए मासा था, मदद ए मासा जो है क्या थे, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी विद्वानों को कर मुक्त भूमि। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया कहलाती है, वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे आप सभी के हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, सिल्वी कल्चर या शिल्पी कल्चर। आगे देख लीजिए। आगे आप सभी के यहाँ पे पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं, पौधे जो है अपना नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं, तो वह करते हैं नाइट्रेट के रूप में। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। अगला आप सभी के यहाँ पे ल्यूकेमिया कैमरे में RBC में क्या होता है, इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असाधारण वृद्धि। अगला आप सभी के यहाँ पे मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत आधारित है, मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत जो है यह लैंगिक जनन पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला आप सभी का आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है, आर्थिक मंदी किस लिए संबंधित है, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही है उपस्थितियों के लिए। अगला देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, इनमें कौन जो है एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो 61 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ओपन मार्केट ऑपरेशन। चलिए आगे देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई थी, अलीनगर की संधि जो है यह किनके बीच हुआ, तो यहाँ पे हुआ था आपका सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला आप सभी के यहाँ पे भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो भोजन का सबसे अधिक अवशोषण की बात की गई है, यहाँ पे आपके हो जाएंगे इलियम में। ये ऑप्शन आप सी ऑप्शन आपके सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापसी लौटाना किस अनुच्छेद में वर्णित है, ऐसा जो है किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे अनुच्छेद 111 में। अगला आप सभी के यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है कितने दिनों के लिए, तो यहाँ पे आप सभी को हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में 1 वर्ष। ठीक है। अगला देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, काइटिन के। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी के यहाँ पे सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो आपके हो जाएंगे यहाँ पे 1907वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे सही। अगला आप सभी के यहाँ पे
आय की असमानता का माप किया जाता है। आय की असमानता का माप किया जाता है, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही, लॉरेंज कर्व। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी का प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे किस अनुच्छेद में वर्णित है, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 75 के 1 में। अगला आप सभी के यहाँ पे लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे। लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। बी ऑप्शन आपका सही है। नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक बढ़ेगा या घटेगा, तो घट जाएगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अगला आप सभी का पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान जो है वो आपका हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए दोस्तों आगे देख लीजिए, अगला आप सभी के यहाँ पे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ के किस कोशिका इंसुलिन का स्राव होता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका के किस कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है। तो यहाँ पे कौन सी कोशिका है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बीटा कोशिका। अगला आप सभी का एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है इनमें से कौन। तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे ऑप्शन सी सही, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगला आप सभी के यहाँ पे वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगी। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगी, यानी कौन नहीं बदलेगा, तो घनत्व नहीं बदलेगा। चलिए आगे देख लीजिए, अगला आप सभी के यहाँ पे दीवान ए मुस्तक राज विभाग की स्थापना किसने की थी। इसकी जो स्थापना किसने किया, तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला आप सभी के यहाँ पे सिंध का विलय कब किया गया। सिंध का विलय कब किया गया, तो 1853 में। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएंगे बिल्कुल ही सही। अगला आप सभी के यहाँ पे अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है यह कहाँ पे हुआ। इसका आंसर आप लोग हमें जल्दी से बताइए, और इसका आंसर आप लोग को जो है देना है कहाँ पे, कमेंट में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी का है यहाँ पे इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना जो है कहाँ पे की गई, तो यहाँ पे आप सभी के हो जाएंगे ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही, ठीक है ना, केशव चंद्र सेन ने। अगला आप सभी के यहाँ पे 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, पाम स्टार्म थे। चलिए अगला है आप सभी के यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे रतन टाटा को। ये ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही है। अगला आप सभी का भारत में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा गया है। कब भेजने का लक्ष्य जो है किस वर्ष से रखा गया है, तो 2040 को। यहाँ पे आप सभी का सी ऑप्शन सही है। अगला आप सभी के यहाँ पे हाल ही में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किस देश की एजेंसी ने किया है। कौन से देश की एजेंसी ने किया है, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन डी जापान के। अगला आप सभी के यहाँ पे जहर कोथा अभियान प्रारंभ किया गया है। जहर कोथा अभियान प्रारंभ किया गया है कहाँ पे, तो यहाँ पे आपके है असम में। सी ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही है। अगला आप सभी के यहाँ पे अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी, उपयुक्त वाक्यों में रस कौन, इनमें कौन सा जो है रस है, तो आँखों में पानी है, यानी
इसमें कुछ न कुछ जो है आँखों में पानी और आंचल में दूध और आँखों में पानी है, यानी इसमें जो है एक जो है कहिए कि प्रेम की भावना का जो है कुछ वर्णन किया गया है। यहाँ पे आप सभी को हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी करुण, यानी किसी के वियोग में जो है यह रोने की भावना है। ऑप्शन आपके डी सही है। अगला आप सभी के यहाँ पे नोमाडिक एलिफेंट लथ थल सेना युद्ध अभ्यास किस देश के बीच संपन्न हुआ। नोमाडी एलिफेंट थल सेना युद्ध किस देश के बीच जो है समाप्त हुआ। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर डी भारत और मंगोलिया के बीच। अगला आप सभी के यहाँ पे हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है। तो यह समझौता किए हैं सऊदी अरब के संग है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी होगा सही। चलिए आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला आप सभी के यहाँ पे चेंज इनटू डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, हमको जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। कौन सा सेंटेंस है। सी आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, इसका चेंज करना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही। सी आस्क्ड मी डैट व्हाट इज योर नेम, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला आप सभी के यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव 2023 में मनाया गया। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव कहाँ मनाया गया। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र में। ए ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आप सभी के यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइट दिया गया है। किस देश के द्वारा यह दिया गया है। तो यहाँ पे आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही, मिस्र के द्वारा। अगला आप सभी के यहाँ पे द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं उनका नाम है आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मध्वाचार्य। चलिए अगला देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे बृहस्पति मंदिर कहाँ स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर जो है यह कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर होगा बी यहाँ पे तंजौर में। अगला क्वेश्चन आप सभी का है बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा साझा करती है। बांग्लादेश के साथ जो है भारत के कितने राज्य की सीमा लगती है। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 5 देश की। चलिए आगे देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे आश्वासन बांध किस नदी पर अवस्थित है। आश्वासन बांध जो है किस नदी पे है। तो यहाँ पे आप सभी को हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही, नीक नदी पे है। चलिए आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप सभी का जो है वह यहाँ पे क्या होने वाला है। चलिए क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे सी द ऑप्शन डैट इन नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, यानी इनमें जो अंडरलाइन वर्ड है इनको हमको जो है बताना है, इनमें से इनके नियरेस्ट जो है मीनिंग कौन होने वाले हैं। आप सभी का यहाँ पे जो देखिए अंडरलाइन किया गया है यहाँ पे मेलेफिकेंट्स, ठीक है ना, मेलेफिकेंट, इसका जो है नियर यानी लग वाला इसका जो सबसे संबंधित जो होगा वह कौन सा वर्ड है। तो आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्रीमी लेयर, ठीक है ना। अगला देख लीजिए। अगला आप सभी का है यहाँ से देखिए। तो यहाँ से आप सभी का जो है मैथ का क्वेश्चन है और यहाँ जो भी आपका मैथ का क्वेश्चन है इन सभी का जो है हम सॉल्यूशन PDF में दे दिए हैं, जहाँ से आप जो है सभी के आंसर देख सकते हैं PDF में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग हम बताइएगा, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं आप लोग तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसका प्रिंटेड PDF जो है वह सभी आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध है, जिस टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप सभी PDF ले सकते हैं बिल्कुल ही फ्री में, कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।